हेलो जी, वेलकम टू लेसन नंबर 20। आई होप यू आर डूइंग गुड। पहले तो आप ये सुनो। ये इसलिए सुनाया आपको ताकि आपको भी एक छोटा सा टारगेट मिल जाए कि यस ऐसे प्ले करना है एटलीस्ट। ठीक है, देखो हमने तो खूब प्ले किया है भाई, करते भी हैं, बहुत कवर्स भी हैं, आप वो भी सुन सकते हो, ज़रूर आप सुनो। बात ये है कि ये देखो, ये इसलिए मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, आपको सुनाया अभी लाइव, कि जो अभी हम टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं, अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है विच इज़ कॉर्ड्स, यहाँ से होते हुए ही आप यहाँ जाओगे। दिस इज़ पियानो स्टाइल प्लेइंग वेयर देर आर आरपीजियोज इन माई लेफ्ट हैंड एंड मेलोडी ऑन दी राइट हैंड। गाना कौन सा था? कभी जो बादल बरसे का इंट्रो है। ये बहुत अच्छा सॉन्ग भी है और बहुत अच्छा म्यूज़िक कॉम्पोजिशन भी है, तो ये मैंने प्ले किया था अभी। तो सी टॉपिक्स इसलिए जो अब आगे हैं इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर आप इसको बहुत ध्यान से करो ताकि आगे जाने में स्मूथनेस के साथ बड़ी स्मूथली आप आगे जा सको, बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। आज के टॉपिक्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, आइए। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो आज हमने किया इसको ही सीखते हैं, लेकिन राइट हैंड, क्योंकि अभी हम है ना, अभी हम जिस लेवल पे हैं, अभी हम सिर्फ आज राइट हैंड मेलोडी आपको सिखाऊंगा मैं, कैसे प्ले करना है इसका, जो भी राइट हैंड में प्ले कर रहा था, मतलब कभी जो बादल बरसे सॉन्ग का इंट्रो पियानो पे। ठीक है, ये देख लेंगे। और सारे मेजर कॉर्ड्स अब आपको पता होंगे, सारे माइनर कॉर्ड्स अब आपको पता होंगे। ठीक है, तो उसके बीच में कैसे हम एक कि कानों को भी सुनाई दे, एक ईयर ट्रेनिंग काइंड ऑफ भी हो जाए, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए, ट्रांजिशन भी हो जाए, फिंगर भी सेट होने लग जाए और मूव भी कर सके, मूवमेंट आ जाए फिंगर्स में, कॉर्ड्स के बीच में ट्रांजिशन। ठीक है, ये दोनों मेन टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, हम गाने से शुरू करते हैं आज। ठीक है, कभी जो बादल बरसे सॉन्ग का इंट्रो पार्ट, अगर आपने गाना नहीं सुना है आप गाना ज़रूर सुन लेना, तब आप इसको प्ले कर पाओगे। सुना हुआ रहेगा, कान में आवाज़ रहेगी, प्ले करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट वी हैव टू प्ले। राइट हैंड साइड इधर रहेंगे, राइट हैंड फिंगर से प्ले करना है। C4 से आई एम स्टार्टिंग, C4। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या नोट्स हैं? सबसे पहली लाइन में क्या नोट्स है? लेट्स सी, वी हैव C, D, D शार्प, D, D शार्प, F, D। पहली लाइन में दैट्स इट। नोट्स फाइंड कर लिए, थोड़ा फिंगर सेट करते हैं ज़रा, अगर ये हो गया। ठीक है, तो TIMR, इन चारों से ही हमने इन चारों नोट्स को प्ले कर लिया। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सी, दिस T, थंब को C पे रख लो, फिर आगे दैट्स इट। ठीक है, अभी इसमें रिदम मैंने मिस किया हुआ है, अभी रिदम ऐड करते हैं। अब रिदम के लिए ब्रैकेट, तो फर्स्ट 3 नोट्स सी है ना, पहले 3 जो नोट्स हैं C, D, D शार्प, वो एक ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब उसको हमें ऐसे प्ले करना है, नॉन स्टॉप और थोड़ा तेज ये, और बाकी सब सॉफ्ट इजी, बाकी सब जो ब्रैकेट में नहीं है उसको नॉर्मली, दैट्स इट। तो आवाज़ ये। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो रिपीट इट अगेन, वही बात है, रिपीट करना है इसको। ठीक है, सेम 2 बार सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। तो देखो, थर्ड लाइन का आधा तो वही है, सेम है, इतना D तक तो सेम आ गया, पर इसमें आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसी के बाद यहाँ रुकेंगे इस बार डायरेक्ट, तीसरी लाइन में डायरेक्ट C पे वापस आके, मतलब
यहाँ सस्टेन, सी पे सस्टेन, और फिर ये भी ब्रैकेट में है ए शार्प, जी शार्प और ए, इट मीन्स नॉन स्टॉप, साथ में तेज से, दैट्स इट, ये हो गए, बस हो गया गाना प्ले। पहली लाइन रिपीट कर लो यही 2 बार, दैट्स इट। नेक्स्ट दैट्स इट, ठीक है। चलो दैट्स इट, ये आपके पास नोट्स है, फिंगर्स अब आपको पता है, गाना आपने सुना है तो आपके दिमाग में रिदम है, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स यू कैन फिगर आउट द रिदम पार्ट, और बस प्ले हो गया, दैट्स इट। क्योंकि ये मेलोडी है तो इसलिए हम इसको बताया था, एक आपने अगर वो सेशन अटेंड किया है, देखा है तो याद है म्यूज़िक पीस कहाँ बजते हैं, हाई ऑक्टेव की तरफ, इधर की तरफ, इसलिए मैंने अभी जब गाना स्टार्ट किया था, मतलब प्ले किया था, तो आपको इधर ही बजाया था ना, इधर की तरफ। तो म्यूज़िक पीसेस जनरली वहीं बनते हैं, सुनने में भी वहीं अच्छे लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए हमने, क्योंकि सिर्फ राइट हैंड से, तो इधर प्ले किया है, ठीक है। दैट्स इट, ये होगा, ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है इस गाने, मतलब इसी इंट्रो का दूसरा पार्ट भी है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो ये एक छोटा सा टास्क आपको देता हूँ, मैं सिर्फ नोट्स बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या है, बाकी रिदम और इसका जो फिंगर्स वो आपको खुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए, पहली लाइन इज ऑल सेम, पहले की तरह, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज, ये है, ठीक है। चलो नोट्स आपको पता है, इसको आप खुद से प्ले करने की कोशिश करना। चलो जी, दैट्स इट, ये गाना इंट्रो हमने सीखा। बहुत सारे ऐसे इंट्रो पीसेस हैं जो हम करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी शायद आ सकता है कि हम सेशन में एक कोई कंप्लीट सॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कोई कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, हर गाने का कभी 4 लाइन, कभी इंट्रो, कभी कुछ। देखो बेसिक्स में आपको यही करना चाहिए। अभी बेसिक्स में आपको ना, पहले आप कोशिश करो कि वो जो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जो आपने प्ले करी, वो आपके दिमाग में स्टोर हो, वो आपकी मसल मेमोरी में स्टोर हो, प्रैक्टिस आप उस पर कर सको, उसको समझ सको। ये मेरी तरफ से एक बहुत हम्बल सजेशन है और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड चीज़ है। यस, बेसिक्स में, बेसिक्स एंड देन बेसिक टू इंटरमीडिएट का जो प्लेटफॉर्म आता है, ये बहुत ही नाजुक सा होता है, यहाँ पे हल्का सा इधर उधर हुए और प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसलिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी एंड से। अभी के लिए बस आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई सॉन्ग पिक करो तो जिसमें 7-8 लाइन्स हो, इससे ऊपर जाओ ही नहीं। जैसे वो पापा कहते हैं हमने किया हुआ है, कल होना हमने किया हुआ है ना, उसके अंदर थोड़े ज़्यादा लाइन्स आ रही थी। अदरवाइज़ सबके आप ऐसी 3-4 लाइन की मेलोडीज़ करो, वो जैसे से आप प्ले सही करने लग जाओगे तो अपने आप एक कल को आप 20-30 लाइन का भी सॉन्ग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से प्ले कर पाओगे और याद भी होने लग जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो इसलिए था, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है हमारा सारे मेजर और माइनर कॉर्ड्स, आपको पता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज बता देता हूँ जो हेल्प भी करेगा आपको ट्रांजिशन में भी, फिंगर पोजिशनिंग ऑन कॉर्ड्स में भी, वेदर इट इज़ एनी मेजर और एनी माइनर। और दूसरा नहीं, तीसरा, 2 चीज़ें हो गई, और ये है एयर ट्रेनिंग। हाँ, सुनने में भी आपको अभी से आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी मेजर से। सी मेजर C2 से स्टार्ट करेंगे, C E G, दैट्स इट। कॉर्ड मिल गई हमें, चाहे फॉर्मूला से आप बना लो, नहीं तो डायरेक्ट भी आपने देख लिया, पता चल गया, तो दैट्स इट, C E G, ये है हमारी C मेजर कॉर्ड। इसको आप 2 बार प्ले कर दो, दैट्स इट। अब नेक्स्ट 2 टाइम्स इसी को माइनर कर दो और प्ले कर दो, तो माइनर क्या हो जाएगी, चाहे फॉर्मूले से आप बना लो, चाहे बताया था मिडिल नोट को फ्लैट कर दो, हाफ स्टेप डाउन कर दो, ये रहा ई जो है डी शार्प हो गया। अब दैट्स इट, ये हो गई सी माइनर। तो 2 बार सी माइनर, तो 2 बार सी मेजर, 2 बार सी माइनर, दैट्स इट। रिदम में ये हो गया, बस ये पहला पैटर्न कंप्लीट। सी के साथ 2 मेजर, सी के साथ 2 माइनर। अगला क्या हो जाएगा, सी के बाद क्या आता है अपना, चलो पहले वाइट नोट्स पे कर लो, सी के बाद डी है,
तो डी मेजर 2 बार, डी माइनर 2 बार, that's it। फिर आगे बढ़ जाओ, ई मेजर 2 बार, ई माइनर 2 बार, फिर आगे बढ़ जाओ, एफ मेजर 2 बार, एफ माइनर 2 बार, फिर आगे बढ़ जाओ, जी मेजर 2 बार, जी माइनर 2 बार, फिर आगे बढ़ जाओ, ए मेजर 2 बार, ए माइनर 2 बार, फिर आगे बढ़ जाओ, बी मेजर 2 बार, बी माइनर 2 बार। फिंगर्स का ध्यान रखना इसमें, और कोशिश की जाए कि साथ में प्रेस हो तीनों नोट्स, है ना। बी माइनर मेजर में एक्चुअली ये साथ वाला थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सभी को होता है, तो कोशिश करते करते आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, बस ये अभी वाइट कीज़ पे था, मतलब जितने भी सी डी ई एफ जी ए बी एंड देन बैक टू सी, इस पे हमने एक नोट के साथ 2 बार मेजर और उसी नोट के साथ 2 बार माइनर, फिर नेक्स्ट मूव किया हमने नेक्स्ट नोट पे 2 बार मेजर 2 बार माइनर, फिर नेक्स्ट नोट पे 2 बार मेजर 2 बार माइनर, दैट्स इट। ये अगर जब आपको आ जाए ये, तब आप इस 2 बार को 1 बार कर दो। अब सिर्फ 1 बार मेजर 1 बार माइनर, नेक्स्ट 1 बार मेजर 1 बार माइनर, नेक्स्ट 1 बार मेजर 1 बार माइनर, मेजर मेजर माइनर, मेजर माइनर। ठीक है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, एक्चुअली आसान है भी, बस एक छोटी सी जहाँ आपकी फिंगर्स स्ट्रगल करेंगी, आप थोड़ा सा अटकोगे वहाँ पे, बहुत इजी है समझने में भी। देखो वाइट सी मेजर में वाइट कीज तीनों, ठीक है, माइनर में 2 वाइट 1 ब्लैक, और यही रिवर्स हो जाता है डी के साथ में, डी में 2 वाइट 1 ब्लैक और माइनर में तीनों वाइट। ई मेजर में भी यही डी के जैसा चलता है, तो 1 ब्लैक 2 वाइट, इधर माइनर में 3 वाइट कीज, तो मतलब, और फिर एफ पे आओगे तो पहले वाइट तीनों वाइट कीज, फिर एक जी शार्प हो जाएगा ऐड, फिर जी में भी ऐसी तीनों वाइट, ये तो ये कॉम्बिनेशन। अच्छा ए मेजर में फिर वही हो गया 2 ब्लैक 1 वाइट, फिर माइनर में हो गया। तो बस यहाँ अगर अटकोगे थोड़ा बहुत आपकी फिंगर स्ट्रगल करेगी, अदरवाइज और कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारे टॉपिक्स बहुत सिंपल से थे, बहुत जल्दी भी कवर कर लिया आज हमने दोनों। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बता दूं अगर अभी मैं आपको, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बता, कॉर्ड पे अगर हैं ही तो एक काम करते हैं, अभी जो हमने कभी जो बादल बरसे का इंट्रो पार्ट किया, उसमें लेफ्ट हैंड कॉर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल लेफ्ट हैंड कॉर्ड ऐड कर देते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, जब राइट हैंड से सेपरेटली कर लो तो ये कर लेना, तो लेफ्ट के साथ कॉर्ड ऐड करके कर लेना। कौन सी कॉर्ड आएगी, लेट मी टेल यू, इट इज़ सी माइनर कॉर्ड। इसके साथ ये गाना जो है वो सी माइनर स्केल पे है, इंट्रो में भी सी माइनर कॉर्ड से ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी सी माइनर कॉर्ड वी विल बी यूजिंग विद दिस इंट्रो ऑफ कभी जो बादल बरसे। राइट हैंड क्लियर है, सुन लो एक बार। ये हो गया राइट हैंड वाला पार्ट। ठीक है, लेफ्ट में आप इसको सी माइनर कॉर्ड आएगी तो 2-4 बार बजा लो जरा, सी माइनर, ओके क्लियर। ठीक है, फिंगर्स क्लियर है, पोजीशन क्लियर है, एंड देन नोट्स आर क्लियर। अब आ जाओ आप, अब देखो क्या होता है, ये जो इस मेलोडी में पहली बार कॉर्ड जब प्रेस करेंगे तो दैट इज़ दी थर्ड नोट। विच वन इज़ थर्ड वन, सी डी डी शार्प। इस मेलोडी में अभी की बात करी जाए तो ये वाला डी शार्प, तो डी शार्प पे पहली बार ये सी माइनर कॉर्ड आएगी, ये इस मेलोडी का पार्ट है। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पे भी आती है, कभी सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी पहले आ जाती है कॉर्ड, फिर गाना स्टार्ट या मेलोडी स्टार्ट होती है, तो वो अलग अलग केसेस है। थ्रू ऑब्जर्वेंस बिहेवियर आप बजाओगे, प्ले करोगे, समझ में आने लग जाएगा। तो इसमें थर्ड नोट पे और इस लाइन का लास्ट विच इज़ डी, इन दोनों पे कॉर्ड प्ले करनी है आपको। एक और बार सुनो, रिपीट यही होगा। ठीक है, 2 क्लियर है। तीसरी लाइन में वही सेम, मतलब उतना तो सेम, जितना सेम है नोट्स उतने तो सेम है कॉर्ड्स। मतलब थर्ड लाइन में जो नोट्स है वो ऊपर जैसे ही है ना, कितने, ये देखो यहाँ तक तो सेम है,
यहाँ तक तो ऊपर जैसे ही है। अब आगे इधर इधर ये, ठीक है। तो कहाँ आए नोट्स? डी शार्प पे तो पहले था ही था, फिर डी पे इधर पहले भी था। इस बार ए शार्प के बाद जब सी पे जाएंगे तो सी पे आएगा कॉर्ड, और फिर लास्ट नोट जी, जी पे, ठीक है। एक बार पूरा सुन लो। दैट्स इट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी कॉर्ड हमने अप्लाई करी इस कभी जो बादल बरसे के इंट्रो में? सी माइनर। सी माइनर कैसे फॉर्म करते हैं मालूम है आपको? सिंपली सी 1 2 3 1 2 3 4, सी माइनर, दैट्स इट। धीरे धीरे ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, वो तो एक बार बताने के लिए बस ज़रूरी है कि भाई बताना है, तो इसलिए। अदरवाइज़ जैसे आप प्रैक्टिस करोगे फिर ये 1 2 3 4 कुछ भी नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आपके दिमाग में आपने कॉर्ड बोली या सोची, वो इधर बजा दी आपने, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। और नहीं होगा तो हो जाना चाहिए ना, और हो जाएगा, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन। आज हमने कभी जो बादल बरसे का इंट्रो सुना भी, वो मैंने आरपीजीओस के साथ प्ले किया, वो कॉर्ड के आगे वाला पार्ट है। और फिर इसी को हमने राइट हैंड मेलोडी भी कर ली, कॉर्ड के साथ भी कर लिया, सी माइनर कॉर्ड के साथ। और सभी मेजर और माइनर कॉर्ड्स की हेल्प से हमने 3 चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी कि मेजर माइनर का डिफरेंस क्लियर हो जाए, आवाज़ भी कान में जाए, और तीसरी चीज़ ट्रांजिशन, एक से दूसरी शिफ्ट करी जाए। तो ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। सेम चीज़ आप ब्लैक कीज पे कर सकते हो, तुरंत बता देता हूँ। जैसे अभी हमने सिर्फ वाइट की ना, वैसे आप सी शार्प ले लो। सपोज दिस इज सी शार्प 2 बार और सी शार्प माइनर 2 बार, ये दैट्स इट। फिर डी शार्प मेजर 2 बार, डी शार्प माइनर 2 बार। फिर अगले ले लो ब्लैक, एफ शार्प मेजर 2 बार, एफ शार्प माइनर 2 बार, जी शार्प माइनर, ए शार्प मेजर 2 बार, ए शार्प माइनर 2 बार, बी मेजर 2 बार। अच्छा बी तो वाइट हो गया ना, ठीक है, मैं सीक्वेंस में चला गया। तो वापस आ जाएंगे सी शार्प पे, ये हो गया, ठीक है। ये आप कर सकते हो खुद से। ये एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड है। आपको एक फ्रेम मिल जाए एक्सरसाइज का, पर्पस समझ में आ जाए, अच्छा ये है इस एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस की क्यों करना है, तो बस आपको समझ में भी आ जाएगा, करोगे भी आप फिर। और फिर आप खुद से भी उसमें कुछ चेंज एडिशनल कुछ करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। कुछ पूरा मत चेंज करना, अभी कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन। मिलते हैं आपसे अब लेसन नंबर 21 में।